कि सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे लगाने से इनकार कर दिया। क्या ये फौरी राहत के तौर पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है राहत की बात, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो सरकार की भी बात को सुनेंगे, सेंटर की बात को सुनेंगे, उसके बाद वो लोग स्टे के बारे में सोचेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उस बात का फैसला करेंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर करना नहीं चाहिए, करना है नहीं करना चाहिए। तो कोई राहत की बात नहीं सरकार के लिए, यकीनन थोड़ा टाइम मिला है सरकार को, मगर इसमें कोई राहत की बात नहीं। ओवैसी साहब, मैं इसलिए पूछ रही थी कि अर्जेंसी नहीं थी ना सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध हो रहा है, हर जगह पर मारपीट हिंसा की नौबत आ रही है, अर्जेंसी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसको फौरन इस पर स्टे लगा? जहां तक प्रोटेस्ट की बात है मैडम, प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो लड़ाई देश की बचाने की है, संविधान को बचाने की, आसान लड़ाई नहीं है। हाँ। और ये लंबी जाएगी, कोई बात नहीं, 1 महीने तक और ये लड़ाई जारी रहेगी अवाम के दरमियान में। वैसे जी तो कह रहे हैं कि स्टे से कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, वो तैयार है ये लोग। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस के नेता हो या अर्बन नक्सल हो, आज मायूस है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह हंगामा बर्पा किया, कुछ जगह धरने प्रदर्शन, जो लोग चुनाव में पराजित हो गए हैं वो कुछ लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान जरूर लिया होगा, और जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका जवाब हम पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी जितने वकील थे, बड़े बड़े, चिदम्बरम हो, सिब्बल हो, बड़े बड़े वकील ने बहस की और अमित शाह जी ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट में हम मामला ये लोग ले गए हैं, हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों को नागरिकता देने वाला है, किसी की भी नागरिकता लेने वाला है। सवाल पूछूंगी शाहनवाज जी उससे, लेकिन अब अकबरुद्दीन के बयान पर मेरा आपसे सवाल है कि आप लगातार ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती रहती है, लेकिन यहां तो अकबरुद्दीन साहब ही 800 साल पुराने मसले पर ले गए, मुगलों से इसको जोड़ रहे हैं। उनका बयान, उनके बयान पर आप क्या कहेंगे? नहीं मैडम, मैं आपके जरिए से पूरे देश को कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ने बहुत बड़ी गलती की है कहकर, बल्कि उनको तो यह कहना चाहिए था कि ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा केव्स, ये पूरे बने 2014 के बाद। और मैं इस बात को मानता हूं, बीजेपी को ये चाहिए कि ड्रामाबाजी छोड़ दें। तीसरी बात यह है कि मैडम, इस सवाल के सिलसिले में कि 2018 में हर दिन 36 नौजवान सुसाइड कर रहे थे, क्यों? रोजगार नहीं मिल रहा था। कल ही IMF के गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत की इकोनॉमी जो गिर रही है, इसी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जिस तरह और सब लोगों की चर्चा कर रहे हैं, ये जवाब दीजिए कि जो मुगल हैं या जो हिंदुस्तान को लूटने लोग आए थे, जो यहाँ राज करने आए थे, उन्होंने क्या अपने जेब के पैसे से ताजमहल बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अंजना ओम कश्यप है। नहीं, वो तो करते रहते ना, ड्रामाबाजी इनको करना है, डाइवर्जन करना है। मैं तो कह रहा हूं ना कि हमारे भाई ने गलत कहा, उनको तो कहना चाहिए था कि चार मीनार हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, एलोरा अजंता केव्स हो, ये सब के सब तो 2014 के बाद ही बने ना। ये इसलिए बने क्योंकि बादशाह सलामत हजरत मोदी थे। तो ये कह दें कि हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जो इस देश की मिट्टी का मुसलमान है, उसकी कोई भी हैसियत नहीं थी कुछ बनाने की। ये जो बाहर से लोग आए, मुगल आए, चाहे बाबर आए या और तैमूरलंग आए, इन्होंने हिंदुस्तान में चैरिटी करने आए थे, ये हुकूमत करने आए थे, ये लूटने आए थे। अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी बनाया तो क्या अफगानिस्तान से या अन्य मुल्कों से वो लेकर आए? ये हमारी विरासत है। उन्होंने हम पर जुल्म किया, हम पर ज्यादती की, और इसको जोड़ना और ये कहना कि अगर कोई पूछे तो ये कह दो कि ये चार मीनार बता दो, लाल किला बता दो। आपको बताना होगा कि इस मुल्क की मिट्टी का जो मुसलमान और हिंदू है, उसकी विरासत है, और आप नाम बताने के लिए जानबूझकर डाइवर्ट करना चाहते हैं। हर चीज में मजहब। आप अब बताइए, आप तो अब हलवा को भी सियासी बना रहे हैं सर। हलवा पर भी आप कह रहे हैं कि ये तो अरबिक है, और हलवे का भी अब मजहब हो गया। अरे मैडम, आप देखिए ना कि बीजेपी हर नाम बदलना चाहती है। जहां कहीं बीजेपी को नाम बदलो, नाम बदलो। अरे भाई, फिर हलवा कहां से आया? हलवा तो अरबिक नाम है।
और हमारे गृह मंत्री का नाम शाह, वो तो फारसी का नाम है, कितनों के नाम बदलेंगे आप? यही तो उनको बता रहे हैं कि भाई ये सब चीजें मिलकर भारत बनता है, ये भारत की खूबसूरती है, यहाँ पर सारी दुनिया की कल्चर्स है, ये खूबसूरती किसी देश में नहीं है, मगर बीजेपी इस खूबसूरती को बदनुमा करना चाहती है। मैडम, मैं आपको सिर्फ 2-3 मिसालें दूंगा। एक ये कि वेस्ट बंगाल के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ बांग्लादेशियों को एनआरसी के जरिए निकाल कर फेंक देंगे। कौन डर पैदा कर रहा है? दूसरा मैं आपको मिसाल दूंगा, बेंगलुरु में सिर्फ एक वीडियो निकला कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, 300 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जिसका आज कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस को और वहां के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर बुला के पूछा कि आप सब झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देंगे महज इस बात के कि बांग्लादेशी रहते। 50% लोग नॉर्थ कर्नाटका के थे। तीसरी बात यह है कि बेंगलुरु का एक कर्नाटका के बीजेपी के एमएलए ने कहा कि मस्जिदों में हथियार रहता है। ये सब बातें कौन कर रहा है? कौन डर फैला रहा है? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा, रामलीला मैदान से कहा कि जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है, डर निकल चुका भारत के हैं, हमको एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराओ, अपनी सियासत के लिए आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराना चाहते हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा, लेकिन आप दरार डालना चाहते हैं। आप क्या क्या मिसाल देते हैं? देश के गृह मंत्री ने कहा, सीए पे समझाया, देश के प्रधानमंत्री ने समझाया, उनके बात को कभी कोट नहीं करते। हमारे 17 करोड़ मेंबर हैं, उसमें अगर कोई एक व्यक्ति कुछ बात कह देता है उसकी चर्चा करते हैं। कोर्ट क्या करेगा इसका जवाब यकीन आपने कीजिए दे दिया। प्रधानमंत्री के बयान कोर्ट क्या करेगा जल्दी से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस मसले का फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह लिखेंगे तो यकीनन हम हार जाएंगे, मगर इस मसले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप लिखेंगे। हमको पूरा यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे। ये लिखना जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बोलना उसके लिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह लिखेंगे। क्या कहना चाहते हैं? आप संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला लेते हैं? इनको अपनी ये बात वापिस लेनी चाहिए। आपको देश की अदालत पर भरोसा करना चाहिए। 130 करोड़ मुसलमान उनको भरोसा है। ये ऑब्जेक्शनेबल है ये कहना कि अमित शाह नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिखते हैं। किस तरह की जबान बोल रहे हैं ओवैसी साहब? शाहनवाज जी को आपकी बात पर बहुत आपत्ति है। ओवैसी साहब वो कह रहे हैं कि ऐसा आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कहना चाहिए। योगी भी कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि महिलाओं को ढाल बनाकर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पुरुष हैं वो रजाइयों में बैठे हैं। मैडम देखिए, ऐसा है ना कि अगर मुस्लिम महिला घर से नहीं निकलती तो ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम मर्द उनको दबा रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आज मुस्लिम महिला हमेशा की तरह निकल रही है, इसलिए कि उनको मालूम कि इस देश में जो कानून बना है इससे ना सिर्फ देश के संविधान को, देश के उसूलों को खतरा पहुंचेगा। और एक जो अहम बात मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि 144 लखनऊ में नाफिद है, मगर अमित शाह की मीटिंग होती। योगी को मुस्लिम महिलाओं की फिक्र है, तो भाई आपने 25 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी बीवियों को बेवा कर दिया, उनके माओं की कोख को उजाड़ दिया, उनकी फिक्र नहीं है आपको। सवाल ये क्या है कह रहे हैं ये लोग? हम लोगों के कहने का मकसद ये है कि आप तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब मुस्लिम बहनों के दिमाग में भी ये बात डाल दे रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से उनको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। आप पहले उन लोगों से माफी मांगिए जिनको आपने भड़काया है, या आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप बताइए कि एक भी लाइन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसी है जो 130 करोड़ हिंदुस्तानी में एक को भी बाहर करने वाला है। आप मुस्लिमों को डरा रहे हैं। बंद कीजिए, मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को डराना बंद कीजिए। आप मुस्लिमों को डरा रहे हो वैसे साहब। मैडम बहुत अच्छा है, मैं भारत का सबसे बड़ा विलन मैं हूं और मुझे खुशी इस बात की कि मुझे विलन बनाया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम जब वेस्ट बंगाल का बीजेपी का प्रेसिडेंट ये कहता है कि 1 करोड़ बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा,
बेंगलुरु में बांग्लादेशी के नाम पर ये शक पर के पूरे मुसलमान हैं। मैं कह रहा हूं ये बात कहा को बर्बाद कर दिया गया। क्या कहता है जो देश के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कहा, उस पर कभी आप रेफरेंस नहीं देते, कभी भरोसा नहीं करते। आप कोई भी बयान कहीं से आ जाता है उसको लेकर आप पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देना चाहते हैं। आजादी से पहले जो रजाकारों के साथ जो काम आप कर रहे थे, सब लोग आज भी कुल हिंद मजलिस से बीजेपी से नहीं डर रहे। इत्तेहाद अपनी पार्टी के नाम से निकाल दीजिए, हमको जेल में डालेंगे या बहुत से लोग हमारी जान चली जाएगी, मगर डर की बुनियाद पर एहतजाज नहीं हो रहा है। नाम रख लिया को बचाने के लिए, इस मुल्क को हिटलर के जो जमाने में कानून बना उससे खात्मा दिलाने के लिए, उस छुटकारा दिलाने के लिए इस तरह का एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत पीसफुल हो रहा है। जल्दी जल्दी दो आखिरी सवाल है मेरे, मैं जल्दी जल्दी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस पर रिएक्शन लूंगी। सीएए पर सुनवाई चल रही है, बीजेपी का कहना है कि ये देश के नागरिकों के लिए है ही नहीं। सबसे बड़ी जो इनकी दलील है वो यही है कि देश के नागरिकों के लिए है ही नहीं, ये तो शरणार्थियों के लिए है। इस पर आपका क्या तर्क है? मैडम, मैं आपके प्रोग्राम पे कई मर्तबा आया और आपसे भी रिक्वेस्ट किया, जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे, आसाम में जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए, 5 लाख बंगाली हिंदुओं के नाम नहीं आए, वहां पर बीजेपी उन 5 लाख बंगाली बोलने वाले हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप देना चाह रही है। किसके जरिए देना चाह रही है? सीएए के तहत। मुसलमानों को क्यों नहीं देना चाह रहे आप? तो हम यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये सीएए सिटीजनशिप देता भी है और लेता भी है, और इसको एनपीआर एनआरसी से जोड़ के देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एनपीआर एनआरसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत होगा और जिसके नाम नहीं आएंगे उन तमाम को तकलीफ उठाना पड़ेगा। और बाद में सीएए से उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, किसको नहीं मिलेगी? मुसलमान को नहीं मिलेगी। न रूल बनाया गया। आप डरा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। क्यों डराना चाहते हैं आप? अपनी सियासत के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराकर टकराव के रास्ते पर खड़ा करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। आप बता दें कि कहां पर एनआरसी की बात कही, जब आप तो डिटेंशन सेंटर भी बता रहे हैं। इसलिए डराना बंद कीजिए। खुदा से डरने वाली कौम को आप एनआरसी और सीए और डिटेंशन सेंटर से मत डराइए। आपको एमपी बनना है, बन जाइए, लेकिन पूरे मुसलमानों को टकराव के रास्ते पर मत। एक आखिरी सवाल जल्दी से वैसे साहब, कोर्ट से किस तरह के फैसले की उम्मीद है आपको? क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकार का कहना हमने पूरी तरह से वेट कर लिया है और कानूनी इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, असंवैधानिक ये करार नहीं होगा, क्या फैसला देगा कोर्ट? क्या लगता है आपको? मैं आपसे 1 मिनट की ज्यादा बोलने की इजाजत चाहूंगा। ये जो जितना सिटीजनशिप का लॉ है ना, इसमें किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आसाम का मसला देखेंगे तो आसाम के गवर्नर होते थे सिन्हा साहब, उन्होंने लिख दिया था कि 50 लाख लोग एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, घुस चुके हैं। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी किया तो सिर्फ 19 लाख नाम निकले और उसमें सिर्फ 5 लाख मुसलमान के नाम है। तो यकीनन हम ये समझते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को दूर उसको कंफ्यूजन को उसको हटाना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा मैं नहीं जानता, करना पड़ेगा। यानी आप सुप्रीम कोर्ट को भी डिक्टेट करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, संसद पर भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, देश के संविधान पर भरोसा नहीं। आपको भरोसा ये है कि जज्बाती तकरीर करो, आप भी करें, आपके भाई भी करें, पूरे हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांट दे, लेकिन आपकी ये साजिश हम नाकाम करेंगे। और हम उम्मीद हमारे करते जैसे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान को आपको बांटने की जो साजिश है एनआरसी हो उसको जाएगा, नाकाम क्योंकि करके एक सिक्के दिखाएंगे। के दो आपको रुख हैं। कहना चाहते हैं, आप जिस तरह की जबान बोलते हैं, इस जबान से देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि हम इसे हर हाल में लागू करेंगे। अमित शाह ने लखनऊ की रैली में गृह मंत्री ने साफ कहा है कि जिसको जो विरोध करना है करिए, हम तो इसको लागू करेंगे। उनका आरोप है विपक्ष भ्रम फैला रहा है। कोर्ट क्या करेगा?